हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कनिष्का इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान में ये होता है कि सबसे पहला तो ये कि इसमें किसी कार्य का शुरू रहना दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, ऐसा बताया जाता है। और दूसरा ये, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, चाहे वो किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, हमेशा इसमें एक टाइम वर्ड आता है, समय सूचक शब्द आता है। जैसे कि सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो आप सिंपल से सेंटेंस को देख के ही यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या किसी भी अन्य टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए देखते तो इसकी पहचान की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ था, पास्ट में शुरू तो हुआ था, परंतु अभी तक वह खत्म नहीं हुआ है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, ऐसा दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इस काल में किसी भी कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, जैसे कि 2 बजे से, 3 बजे से, 20 मिनट से, 2 घंटे से, इस प्रकार से समय बताया जाता है कि यह कार्य इतने समय से चालू है या जारी है। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे इसमें जब हम समय सूचक शब्द का यूज करते हैं तो वहां पे हमें सिंस और फॉर का यूज करना होता है। तो वो सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे हम कैसा करेंगे, अगर आप इसको पहले ही समझ लेंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि फॉर का यूज अगर मैं बात करूं तो इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बोला कि 20 मिनट से, तो आई विल से फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 20 मिनट्स के बाद ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई विल से फॉर 6 मंथ, तो मुझे पता है यहाँ पे कि 6 मंथ मैंने अगर अभी स्टार्ट किया तो आफ्टर 6 मंथ ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस में एक पॉइंट तो पता होता है कि हाँ भाई स्टार्ट हुआ है, किसी पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हुआ, बट एंड या प्रेजेंट की कंडीशन तक आता है, ऐसे दर्शाया जाता है। जैसे कि सिंस 9 AM, तो 9 AM से शुरू हुआ और अभी भी वो है, ऐसा दर्शाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आते हैं जो कि हम यूज करते हैं। चलिए इसके सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पे एक समय सूचक शब्द आता है। तो यहाँ पे जो भी समय सूचक शब्द या टाइम वर्ड आने वाला है वो हमारे सेंटेंस के सबसे अंत में आएगा, सबसे आखिरी में आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, सो ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने समय सूचक शब्द को सबसे लास्ट में रखा है, उसके बाद फॉर आया है, फिर 10, टी, फिर टेकिंग, फिर हैज बीन, फिर ही। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, मैंने पीछे से बताया आपको इस सेंटेंस को। सब्जेक्ट है हमारा ही, हैज बीन है हमारी हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग इज आवर मेन वर्ब, टी इज आवर ऑब्जेक्ट एंड फॉर 10 मिनट्स इज आवर टाइम वर्ड। तो देखिए दोस्तों, कितने आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इन सेंटेंसेस को बना चाहें तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, पर आप अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। माय बॉय हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो देखिए कितने आसानी से बन जाते हैं। वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से ये सेंटेंसेस बन पा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं।
अब जैसे कि हम हर टेंस में करते आ रहे हैं कि नेगेटिव जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम किस प्रकार से नॉट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते लेते हैं इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे भी हम समय को लास्ट में ही रखने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। He has not been eating food since morning. उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। Her father has not been eating the medicine for 2 days. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने her father यहाँ पे ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया है। Has हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद not का यूज किया है, फिर being, फिर eating जो कि हमारी मेन वर्ब है, the medicine जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, for 2 days जो कि हमारा टाइम वर्ड है। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो दोस्तों ये बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि जब इसके वाक्यों के अंत में रहा हूँ शब्द आता है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और जैसा कि आपको पहचान मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है तो उसमें एक टाइम वर्ड आता है, इसमें एक समय सूचक शब्द आता है। विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 आवर। तो आई थिंक आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बनने लगे होंगे और कीप प्रैक्टिसिंग। और मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि या तो आप खुद से कुछ हिंदी के सेंटेंसेस एक पेपर पे लिख के उनको बनाने की कोशिश करें या फिर इन्हीं सेंटेंसेस के हिंदी लिख लें और उसके बाद उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर चेक करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कि जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, जिनके वाक्यों के स्टार्टिंग में ही क्या शब्द आता है, ऐसे वर्ड्स को हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि इसके सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉर सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे कि दोस्तों हम हर टेंस में अभी तक करते आए हैं कि सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और बाकी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहने देते हैं, तो सिंपल से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? हैज राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने जस्ट सिंपल सा कुछ भी नहीं किया है इस टेंस में। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जस्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दिया है और बाकी के हमारा सेंटेंस सेम टू सेम है। तो क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? हैज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं? हैव द गर्ल्स बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधा घंटे से पढ़ा रहे हैं? हैज द टीचर बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर हाफ एन आवर। क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है? हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट्स सिंस मॉर्निंग। तो आई होप अगर आप भी इन सेंटेंसेस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक फ्लुएंसी में इन सारे सेंटेंसेस को बोल पाएंगे और बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के आप इन सेंटेंस को बना भी पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के। एक ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों आपको। ये अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि सिंस का यूज कहां करूं, फॉर का यूज करूं, तो दोस्तों इस ट्रिक को देख लीजिए। आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस बार इस ट्रिक को समझ लेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहां पे मुझे सिंस का यूज करना है, कहां पे हमें फॉर का यूज करना है। क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस या आगे आने वाले टेंसेस में भी हम सिंस और फॉर का यूज करने वाले हैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे ट्रिक के बारे में। जहां संख्या के बाद दिन, वर्ष, घंटा, महीना आदि आता हो, कहने का मतलब यह है जैसे 2 दिन, 4 साल, 6 घंटे, 6 महीने, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। और बाकी बचे हुए जितनी भी चीजें हैं सबके साथ हम सिंस का यूज करने से, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस नाइट, इस तरीके से जो शब्द आएंगे वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कनिष्का इंग्लिश क्लासेस। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता जाऊंगा। अगर आप कुछ चेंजेस भी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चले कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप
अपना सुझाव देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं उसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग कनिष्का इंग्लिश क्लासेस एंड थैंक यू सो मच।